सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी अनुवाद शिक्षण की यह पुस्तक पढ़ाई जा रही है और साथ में ही आप सभी के लिए इसकी उत्तर पत्रिका भी तैयार की जा रही है। आज इसके 49वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। कक्षाओं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कक्षाओं का कॉलम अलग बना दिया गया है। रचनानुवाद कौमुदी 2 नाम का एक कॉलम है प्लेलिस्ट में, वहां पर पहले अभ्यासों को पढ़िएगा। फिर रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका नाम का एक कॉलम बना हुआ है, उसमें सभी अभ्यासों की उत्तर पत्रिका आपके लिए वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है और यह पूर्णतः निःशुल्क है आप सभी के लिए। चलिएगा मित्रों, ये कोई भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगाना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन, अथवा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 49वां अभ्यास था मित्रों। मैंने आपको विस्तार से समझा करके सब पढ़ा दिया है। ये सारी चीजें बहुब्रीहि समास इसमें बताया गया था, कितने भेद होते हैं ये भी पढ़ा दिया। इसके अंदर ये गृह कार्य बताया गया था आपको। संस्कृत बनाओ 25 वाक्य इसमें बनाने थे, इनका पहले मिलान कराऊंगा मैं, और फिर इसी में ख विभाग था, ये इसको लोट में, लंग में, विधिलिंग और लिट में बदलना था, उनका भी मिलान कराऊंगा। इसके अलावा अन्य ये जो कार्य था इसको मैंने पढ़ाने वाली कक्षा में आपको पढ़ा दिया है। समास करो, विग्रह करो, इसका भी मिलान कराऊंगा इस वीडियो में। चलिएगा, अपनी उत्तर पत्रिका को खोल लीजिएगा और मिलाना आरंभ कीजिएगा। अभ्यासः 49तमः अथवा 49तमः। क 1 नापितः शूरेण मनुष्यस्य केशान् वापति। 2 तक्षकः खट्वां तिस्रः आसंदिकाः च रचयति। माने बढ़ई खाटकों और 3 कुर्सियों को बनाता है। 3 सौचिकः सूचिकया 4 वस्त्राणि सीव्यति। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये आपको यदि डाउट हो तो इसको ठीक कर ले। खट्वाम का अर्थ होता है एक खाट, एक वचन है इसलिए एक खाट है। ठीक है, आप यहाँ एक शब्द लगाएंगे नहीं तो भी बोध हो जाएगा एक खाट कोई बना रहा है। ठीक है, नहीं तो कई पाठकों को ऐसा डाउट हो सकता है कि यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक काम भी लिख सकते हैं, और एक काम नहीं लिखेंगे तो इससे भी एक ही खाट का बोध होता है, इसलिए मैंने एक काम लिखा ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा। नंबर 5 रंजकः इमानि वस्त्राणि सर्वाणि वस्त्राणि रंजयति। 5 व्याधः बाणेन सिंहं हन्ति। 6 प्रतिहारः नृपस्य सौधस्य द्वारं रक्षति। 7 कहारः घटेन जलं हारति। 8 वधिकः मृगान् हन्ति।
9 वामनः हसन् अस्ति। 10 वञ्चकः सज्जनं वञ्चयति। 11 तुन्दिलः अधिकं भोजनं करोति। 12 ऐन्द्रजालिकः इन्द्रजालं प्रदर्शयति। 13 सुधाजीवी सुधया मम गृहं लिम्पति। 14 अहं पीताम्बरं कृष्णं चतुराननं ब्रह्माणं च सादरं सविनयं नमामि। ठीक है, चलिएगा। 15 अहं स्वकीयैः अग्रजेन अनुजेन पुत्रैश्च सह अस्मिन् नगरे वसामि। 16 सत्यनिष्ठः धर्मनिष्ठश्च धनुष्पाणिः रामो वने भ्राम्यति। ठीक है, अब आइए ख विभाग में। 17 स सर्वाणि कार्याणि कर्तुं शक्नोति। 18 अहं पठितुं शक्नोमि। 19 स उत्थातुं शक्ष्यति। 20 त्वं लेखं लेखितुं अशक्नोः। 21 सा शृणोति। 22 अहं शृण्वामि। 23 त्वं शृणु। 24 सा श्रोष्यति। 25 अहं किमपि न शृण्वम्। अब आइएगा, अब हमें ख विभाग के लोट और लंग और विधिलिंग और लिट में बदलना है। ठीक है, आइएगा। 17 से ख विभाग आरंभ है। तो इसमें एक ही वाक्य में मैंने पहले लोट की क्रियापद लगाया, फिर लंग का लगा दिया, फिर विधिलिंग का लगा दिया, फिर लिट का लगा दिया। तो आप भी ऐसे ही अपना मिलान कीजिएगा। सा सर्वाणि कार्याणि कर्तुं शक्नोतु, ये लोट हो गया। अशक्नोत ये लंग हो गया। शक्नुयात ये विधिलिंग हो गया। शक्ष्यति ये हो गया आपका लिट लकार। इसी प्रकार से आगे आपको मिलान करना है। 18 अहं पठितुं शक्नवानि। अशक्नवम् शक्नुयाम् शक्ष्यामि। 19 सा उत्थातुं शक्नोतु। अशक्नोत् शक्नुयात् शक्ष्यति। 20 त्वं लेखं लेखितुं शक्नुहि। अशक्नोः शक्नुयाः शक्ष्यसि। 21 सा शृणोतु। अशृणोत् शृणुयात् श्रोष्यति। 22 अहं शृण्वामि। अशृण्वम् शृणुयाम् श्रोष्यामि। ठीक है। 23 त्वं शृणु। अशृणोः अशृणुयाः श्रोष्यसि। 24 सा शृणोतु। अशृणोत् शृणुयात् श्रोष्यति। 25 अहं किमपि न शृण्वामि।
अशृणवम, शृणुयाम, श्रोष्यामि। ठीक है, ये आपके 25 जो 17 से 25 लोट में, लंग में और विधिलिंग में और लिट में बताए थे वो भी मैंने मिलान करा दिया। ठीक है, आगे बताया था समास करो और समास विग्रह। तो पहले समास का देखिएगा फिर विग्रह का देखते हैं। पीतांबराः दशाननाः स बांधवाः सत्यनिष्ठाः पतितपुष्पाः स विनयम। ठीक है, ये समास कर दिया, विग्रह वहां पर दिया हुआ पुस्तक में, समास मैंने कर दिया। अब वहां पर समास करके दिया हुआ उसका विग्रह आपको करना है, उसका भी मिलान कर लीजिएगा। आइए, विग्रह चत्वारि आननानि यस्य सः। ठीक है, मिलाते जाइएगा वहीं पर। पद्मम इव योनिः यस्य सः, चत्वारि मुखानि यस्य सः, दत्तं भोजनं यस्मै सः, विनयेन सहितम्, आदरेण सहितम्, अनुजेन सहितः, अग्रजेन सहितः, धर्मे निष्ठा यस्य सः, ज्ञाने निष्ठा यस्य सः, सत्यम व्रतम यस्य सः। सः जो समस्त पद है वो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, वो मैंने लिखाया नहीं है क्योंकि वो लिखना आवश्यक नहीं है। आप वहां आपको विग्रह करना था, केवल विग्रह कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मैंने 49वें अभ्यास 49 लेसन का आपको होमवर्क मिलान करा दिया है। आगे की कक्षा में 50वें अभ्यास को के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। और मित्रों, आपसे हम निवेदन करते निरंतर आ रहे हैं कि इस महान यज्ञ में, ऋषियों के महान यज्ञ में 100 वर्ष तक के इस कार्यक्रम में 100 वर्ष तक देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के माध्यम से संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा आंदोलन निरंतर चलता रहे। उसी की व्यवस्था बनाने के लिए मित्रों, आपसे इस देवभूमि हरिद्वार नगरी में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के लिए भव्य स्टूडियो बनाने के लिए सहयोग के लिए निवेदन निरंतर किया जा रहा है। आपकी तरफ से सहयोग बहुत कम आ रहा है मित्रों। आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्वयं इसमें सदस्यता ग्रहण कीजिएगा। यहाँ सदस्यता की राशि भी बता दी गई है, और इससे कम राशि भी आप अपना सहयोग में देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा। ठीक है, और अपने परिचित और अपने सगे संबंधियों से भी निवेदन कीजिएगा। इस महान यज्ञ को निरंतर संस्कृत माता को जन जन तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क इस महान यज्ञ में वो भी आहुति दे करके सहयोग प्रदान करें। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर ये दिया गया है, ये हमने सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है। और ये अकाउंट, इससे सारे ही अभी कार्य संचालित हो रहे हैं। आगे चल के ट्रस्ट का अकाउंट होगा, फिर ट्रस्ट के अकाउंट में भी आप अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अभी सारी गतिविधियां इसी अकाउंट से संचालित हो रही हैं, तो आप इसी में अपना हमें सहयोग सदस्यता शुल्क भेजते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।